बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो बिल्कुल फ्री हैं, उसको अगर हम यूज़ करें, उसका अगर हम एहतियात करें, जब हम सिस्टम को यूज़ करते हैं, लैपटॉप है या आपका पीसी है, तो उसकी मदद से आपके सिस्टम की स्पीड है वो है एज़ कम्पेयर टू अगर वो ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर मेरे यूज़ कर रहे हैं ना, तो उम्मीद है कि उससे आपके सिस्टम की स्पीड थोड़ी-सी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सिस्टम। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम जो विंडो यूज़ कर रहे हैं ना, मैं इस वक़्त विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने देखना होता है कि हमारा जो विंडो है वो अपडेटेड है या नहीं है, क्योंकि यो जो हम विंडो यूज़ कर रहे हैं ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल फ्री होता है, अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो कभी भी हमारा सिस्टम स्लो नहीं होगा और उसको हमें कभी भी बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विंडोज़ का क्या होता है कि 15-20 दिन के बाद ये बूस्ट करना पड़ जाता है विंडो को। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा लिनक्स यूज़ करें। लिनक्स से ये होता है कि आपके सिस्टम एक तो स्लो नहीं होता, दूसरा आपके सिस्टम की स्पीड ज़्यादा फास्ट हो जाती है और आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़, फीचर्स न्यू मिलते हैं लिनक्स में जो विंडोज़ में नहीं होते। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो विंडो बिल गेट्स की है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट खुद अपने लिनक्स का यूज़ करता है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, 3-4 ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्टली इस वक्त यूज़ हो रहे हैं। लिनक्स और विंडो का तो मोस्टली हर एक को पता ही है। तो फेसबुक भी लिनक्स यूज़ करता है, नासा भी लिनक्स यूज़ करता है। आप कभी सर्च करें ना तो यूजेस ऑफ द लिनक्स इन माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक या नासा, तो आपको पता चल जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट वाले भी लिनक्स को यूज़ करते हैं। हालांकि इनका अपना विंडो है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि लिनक्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जो लिनक्स को यूज़ करते हैं, मोस्टली विंडो ही यूज़ करते हैं। और विंडो पेड वर्जन है, हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं ना, बाहर यूरोप के अंदर है, वहाँ पे आपको पेड विंडो परचेज़ करनी पड़ती है। ये तो यहाँ से हम 70-80 या 120 रुपए की डिस्क लेके उसको कर लेते हैं, तो उसमें वायरस होता है। जो हम पेड लेते हैं ना, उसकी की होती है, वो एंटर करके हम इंस्टॉल करते हैं ना, उसमें वायरस नहीं होता, वो ज़्यादा देर तक चलती है एज़ कम्पेयर टू जो हम मार्केट से परचेज़ करते हैं। तो आएँ, सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे अपने सिस्टम पे आएँ, प्रॉपर्टीज़ में आना और देखना है कि जो हमारा सेटअप है वो लेटेस्ट है या नहीं है। सबसे पहले ये कर लें। यहाँ पे आपने लिखना है चेक फॉर अपडेट्स लिख लें। यहाँ से आपके पास विंडो का डायलॉग ऑप्शन होएगा, इसको देखिएगा, विंडोज़ अपडेट को। अच्छा, ये देखें, यहाँ से वो पूछ रहा है कि चेक फॉर अपडेट्स। अच्छा, यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने इसको ऑफ किया, आप इसको ऑन ऑन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी ना विंडो के रिलेटेड, तो वो आपको मिल जाएगी और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे ये होता है कि आपके सिस्टम की स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। अच्छा, पहला टिप्स तो हो गया ये। अच्छा, दूसरा टिप्स मेरा ये था कि आपने कभी भी अपने सिस्टम में या अपने लैपटॉप में यूएसबी का यूज़ नहीं करना। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप कभी भी अगर अपने अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से फाइल को ट्रांसफ़र करना है ना अपने मोबाइल के अंदर या किसी और जगह, तो यहाँ तो आप अपने खुद को, अगर तो कोई डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड है ना, उसको आप जीमेल कर लें। बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप उसको जीमेल कर लें। अगर आपने अपनी सीवी को ट्रांसफ़र करना है अपनी तरफ या कुछ और नोट्स वगैरह हैं, या व्हाट्सएप कर लें। व्हाट्सएप में ये है कि आप अपने व्हाट्सएप ऐप को ऑन करें क्रोम के अंदर, तो उसके थ्रू भी आप किसी को, उसके थ्रू भी आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट है या आपने अपने पीसी से मोबाइल में करनी है, मोबाइल से आपने अपने पीसी में करने हैं, तो बआसानी हो जाएंगी। अगर एक आधी फाइल है, आप कहते हैं कि मैंने अपना व्हाट्सएप ऐप यूज़ नहीं करना, तो आप खुद को जीमेल कर लें और वहाँ से आप यहाँ खुद को जीमेल कर लें। यहाँ एक और भी तरीकाकार है, दूसरा तरीकाकार ये है, ये मोस्टली कोड के लिए यूज़ किया जाता है। एक वेबसाइट है एयर फॉर शेयर, उसके थ्रू क्या होता है कि आपने कोई भी, उसमें कोई लिमिट होती है, फ्री होता है, उसमें क्या होता है कुछ लिमिट होती है कि आप इतने एमबी तक की फाइल एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। तो ये है कि आपने एयर फॉर शेयर पे जाना है और मेरे ख्याल ये सेम वाईफाई पे है शायद, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद ये सेम वाईफाई पे हो। तो क्या करना है कि वहाँ पे आपने जो भी फाइल शेयर किया वहाँ पे शेयर करनी है और देन आपने अपने मोबाइल से वो फाइल वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। एक तरीका अगर ये हो गया। दूसरा तरीका अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ब्लूटूथ भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप से और अपने मोबाइल के थ्रू, इससे भी फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, मैं आपको कह रहा था कि आपने अपना मोबाइल क्यों कनेक्ट नहीं करना अपने लैपटॉप या पीसी से।
उसकी वजह यह है कि आपके मोबाइल में भी वायरस होगा और आपके पीसी में भी वायरस होगा। वायरस एक ऐसी चीज़ है जो बैकएंड पे एग्जीक्यूट होती है और हमको पता भी नहीं होता। अब जैसे ही हमने अपने मोबाइल को कनेक्ट किया हमारे पीसी से या हमारे लैपटॉप से, तो क्या होगा, हमारे मोबाइल का वायरस हमारे पीसी में चला जाएगा, हमारे पीसी का वायरस क्या है, हमारे मोबाइल में आ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमने जैसे ही कनेक्ट करना है तो फाइल तो ट्रांसफ़र करनी है, तो वायरस तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर वो हमें पता भी नहीं होता है। तो इससे मैं कहता हूँ गुरेज करें, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अपने मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं हमारे पीसी से, तो क्या होता है, फिर हमें कहते हैं कि हमारा पीसी स्लो हो गया है। अच्छा, अब दूसरी बात ये था कि ये तो मोबाइल की बात होगी ना, अब हम कहते हैं कि यूएसबी या मेमोरी कार्ड है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कभी भी कोशिश करें कि यूएसबी या मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप के साथ ना अटैच करें। क्योंकि अगर तो आप अपना लैपटॉप को वर्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो कोशिश करेंगे कभी भी ऐसा ना कीजिएगा। कोई एक आधा पीसी रख लें थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का, जिसमें आप कहते हैं कि हमारा डाटा है जो सिक्योर रहे। तो वो कर लें। अगर आप वर्किंग जो आपकी एजुकेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं अपने सिस्टम को, उसमें कभी भी कोशिश करें कि ऐसा काम ना करें। अब देखिए, हमने एक यूएसबी है, 4 जीबी की ले लें, 8 जीबी की है, 16 जीबी की भी है, 32 की भी है, 64 की भी है। हम 8 या 16 की ले लेते हैं। अब देखिए, अगर हम 8 या 16 जीबी की यूएसबी को यूज़ करते हैं, उसमें कम से कम उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर 4 जीबी को यूज़ कर रहे हैं, उसकी डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी कम है। अगर हम 8 जीबी ले रहे हैं, उसकी कैपेसिटी 4 से ज़्यादा है। अगर हम 16 करते हैं, फिर कैपेसिटी 8 से भी ज़्यादा हो जाएगी। 32 कर लेते हैं तो देखिए कितनी स्टोरेज हो जाती है। अगर हम 32 जीबी की यूएसबी को यूज़ कर रहे हैं या 16 जीबी की यूएसबी को यूज़ कर रहे हैं, तो होगा क्या कि वो जो हमारा डाटा है ना, उसमें 32 जीबी स्टोर होगा। अच्छा, अब जितना ज़्यादा डाटा स्टोर होगा उतना ज़्यादा वायरस होगा। तो वो जैसे ही हम अपने पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, वो वायरस ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये तो आप कह देना कि हम अपने यूएसबी को फॉरवर्ड मार देते हैं तो वायरस कभी भी डिलीट नहीं होता। वायरस को हम डिलीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर आसान तरीका है वो वही है कि आप अपने कम से कम विंडो न्यू कर लें। ये इससे बेस्ट तरीकाकार तो मेरे नज़दीक नहीं है। अच्छा, अगर आपने यूएसबी यूज़ भी करनी है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कम से कम 2 या 4 जीबी से ज़्यादा की यूएसबी कभी भी यूज़ ना करें। क्योंकि आपके अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बार का इंसान क्या करता है कि कुछ मूवीज़ वगैरह या कुछ भी शादी की वीडियोज़ वगैरह होती है, वो क्या कहता है, वो मैं अपनी एलसीडी पे चलाना चाहता हूँ, तो वो अपने अपने सिस्टम से ही चलानी है। तो बाज़ औक़ात आपका मोबाइल भी कनेक्ट हो जाता है, आपकी जो एंड्रॉयड एलईडी आई हुई हैं, तो क्या करना है, आपके जो एलईडी है ना, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम और है और आपके सिस्टम का ऑपरेटिंग सिस्टम हो रहा है। इससे क्या होता है, बाद में आपके जो सिस्टम की फाइल्स है ना, वो भी करप्ट हो जाती है। करप्ट क्या होती है, उसमें वायरस आ जाता है, तो फिर आप कहते हैं कि मेरी फाइल्स ये करप्ट हो गई हैं। तो कोशिश करेंगे 2 या 4 जीबी से ज़्यादा कभी भी यूएसबी इससे ज़्यादा ना यूज़ करें, अगर आपने अपने सिस्टम या लैपटॉप में लगानी है। उसमें क्या, अगर 4 जीबी है ना, 4 जीबी का ही डाटा यूज़ होगा ना, इससे ज़्यादा तो नहीं ना होना उसमें। तो एक टिप ये है। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या, हमने ये अपडेट्स चेक कर ली है। इसके बाद आप अपने एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लें। रीस्टार्ट करने से क्या होगा कि आपका सिस्टम थोड़ा-सा फास्ट हो जाता है। तो बाज़ औक़ात अगर आपका सिस्टम स्लो हो जाए, तो आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको रीस्टार्ट करने का तरीकाकार पता है। अच्छा, ये होगी। अब तीसरी सेटिंग क्या है, तीसरी सेटिंग आप आ जाएँ यहाँ पे अपने सर्च बार में, तो यहाँ पे लिखिए एडवांस, ये देखिए एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है, आपको मेरा कर्सर नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आ जाए सिस्टम प्रोटेक्शन में। सिस्टम प्रोटेक्शन में आने के बाद क्या करना है, आपने ये जो नीचे फीचर्स है ना, इन सभी को एक बार देख लें। सभी को ऑफ करना है। जस्ट आपने जो आपकी सी ड्राइव है ना, उसका फीचर है ना, उसको ऑन करना, बाकी किसी को भी आपने नहीं शेयरना। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पे सिस्टम रिस्टोर, इसको क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, आपके जो सिस्टम है ना, उसको रीस्टार्ट कर देगा। आपके सामने ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे आपने क्लिक करना है सिस्टम प्रोटेक्शन पे। तो सिस्टम प्रोटेक्शन को क्लिक करना है, तो देन क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ओके कर देना है। फिनिश करने के बाद ओके कर देना, तो इससे आपके सिस्टम की स्पीड ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद हो ये होगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमन कीजिएगा। शुक्रिया।